शर्म आ रही है क्योंकि आपको नहीं आ रही है, पर आएगी जरूर। लेकिन जब सत्ता पे आए हैं तो भूल गए। दूसरी बात के ऊपर कुछ है नहीं, वो कैसे समझ पाएंगे। उनको दर्द समझ में आएगा कि रिसर्च स्कॉलर का दर्द क्या होता है। क्राइटेरिया होना चाहिए था कि नेताओं के लिए पॉलिटिकल साइंस से आप नेट क्वालिफाई करके आएंगे तभी आप नेता का पर्ची भर सकते हैं। है ना, खेत खाए गदहा मार खाए जो रहा। टकेसर बाजी टकेसर खा जा, वही हाल भाई हमारे। मुझे शर्म आ रही है क्योंकि आपको नहीं आ रही है। बिहार के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, माननीय हैं, उन सभी को मैं कह रहा हूं, आपको शर्म क्यों नहीं आती है? इसलिए नहीं आती है क्योंकि इनके दर्द को आप समझ नहीं पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट हंट और मैं हूं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। मेरी बात सुन के आपको बुरा लगेगा, लेकिन बात सही है। यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं कि महिलाएं हैं अनशन पे, लगातार आज 9वां दिन है, अनवरत अनशन जारी है, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। वजह क्या है? वजह इसलिए है क्योंकि बिहार के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, जो भी हैं, उनको इनका दर्द समझ नहीं आता है। नहीं समझने की वजह यह है क्योंकि कोई 7वीं फेल है, कोई 9वीं फेल है, कोई नॉन मैट्रिक है, स्नातक बहुत कम है, स्नातकोत्तर बहुत कम है, और इसलिए आपको ये डिग्री वाले नहीं, जो पीएचडी वाले हैं, ये पीएचडी की डिग्री क्या है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। कब समझिएगा? सरकार को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आपकी बात को क्यों नहीं समझ? सर आएगी, पर सरकार के कान थोड़े से कमजोर हैं, इसलिए देर लग रही है, पर आएगी जरूर। मैंने कहा कि जो माननीय हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, जो भी हैं, कोई 9वीं फेल है, कोई 7वीं फेल है, कोई नॉन मैट्रिक है, किसी की डिग्री का पता ही नहीं है। यही तो विडम्बना है ना सर, इसलिए आपको पीएचडी समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल, जिनके ऊपर कुछ है नहीं वो कैसे समझ पाएंगे। ये जो उम्र की सीमा लगाई है ये लोगों ने, ये तो नेताओं के लिए होनी चाहिए थी। एक क्राइटेरिया होना चाहिए था कि नेताओं के लिए पॉलिटिकल साइंस से आप नेट क्वालिफाई करके आएंगे तभी आप नेता का पर्ची भर सकते हैं, तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। वहाँ नहीं हो रहा है जहाँ होना चाहिए, और जहाँ ना था, जो सही चल रहा था, उसको आपने गुड़गोबर कर दिया। तो बात वही है ना, अगर आपको समझ में आता तो जो सही चीजें हैं उसमें आपको हाथ लगाने की जरूरत क्या थी? पहले से ही 55 वर्ष था, उसको 43 वर्ष करने की जरूरत क्या? होशियार बन रहे हैं। यही तो जो बेवकूफ होते हैं वो होशियारी करते हैं तो गड़बड़ करते हैं, वही गड़बड़ कर रहे हैं। उनको अगर समझ में आता तो ये चीज होती ही नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता, जब यूजीसी के रेगुलेशन ऑल ओवर इंडिया में हैं, सही हैं, तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, जैसे हम बोलते हैं किसी बच्चे को नहीं समझ में आता तो गेस पेपर से पढ़ के कर लेता है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो यूजीसी का रेगुलेशन फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग ऐसी कोई मांग तो रख नहीं रहे हैं। तो इंग्लिश में होगा, कैसे समझ में? सही बात है आपकी। तो वही तो बोल रहे हैं कि अगर आप लोग को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो कर लीजिए, उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो जो छात्र संघ के जो वो लोग हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, एक कमेटी बनाइए, उनके विचार विमर्श वो शामिल कीजिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शोभा कुमारी। मैं डॉक्टर सोनी शर्मा मगध यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर हूँ। समय परिस्थिति के दास में नीतीश कुमार के अनुपस्थिति में सुनिए, सम्राट चौधरी बने हैं तो उनको इस पद की गरिमा रखनी चाहिए। राजा बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले वो खुद लाइन में लगे थे कि गेस्ट फैकल्टी को परमानेंट किया जाए, वो खुद लगे थे, लेकिन जब सत्ता पर आए हैं तो भूल गए। दूसरी बात ये है कि कोई भी मुख्यमंत्री के संयोजक के रूप में एक पढ़ा लिखा आईएएस रहता है उनके साथ, जो सलाहकार के रूप में, तो कम से कम वो तो पढ़ा लिखा रहता है तो वो तो सही ज्ञान दे सकते हैं ना कि नहीं सर ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बन जाना अलग बात है, लेकिन कम से कम विद्वानों से सलाह लेकर के अनुकरण करना, विश्व का कल्याण करना, देश का कल्याण करना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ये बेहद जरूरी है। उनका खुद का कॉलेज है, शकुनी चौधरी बीएड कॉलेज है उनका, उनमें सिखाया जाता है। उनके कॉलेज में जो प्रिंसिपल है राजीव कुमार रंजन हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ ही बीएड किए हैं। जब उस बीएड कॉलेज में बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात की जाती है तो उनको ये बात समझाने की कोई जरूरत नहीं। ऑल पीएचडी मेंबर्स को वो कर्मचारी के रूप में रखे हुए हैं, स्टाफ खटाते हैं सम्राट चौधरी जी।
तो उनको इधर उधर से भटकने की जरूरत ही नहीं है। हमें यह लगता है कि सत्ता बिका हुआ है, अगला आदमी जो करवा रहा है वो सम्राट जी कर रहे हैं। बात यही है और कोई बात नहीं है। बदनाम कौन हो रहा है? बदनाम तो वही न रहेंगे। कहा जाता है ना कि चोर चोरी करके लाता खाता सब है, लेकिन पकड़ाया कौन तक, पकड़ाता कौन है जो चोरी करता है? तो उन्हीं को नहीं यह चीज सोचना चाहिए। पकड़ाया सो चोर, जो पकड़ाया कहा जाता है ना, खेत खाए गदहा मार खाए जो रहा। जो लहा नहीं जो रहा, जरूरी नहीं है कि जो लहा ही कमजोर जात है। जो रहा आजकल क्या जो लहा ही नहीं, जो रहा उसमें यादव भी हो सकते हैं, चौधरी भी हो सकते हैं, जो उपस्थित रहेंगे वो चोर। मेरा नाम डॉक्टर सोनी शर्मा, मैं डबल PhD की हुई हूँ, इसलिए और ज्यादा हतोत्साहित हूँ सम्राट जी के। इसीलिए ऑफकोर्स एक PhD में तो आदमी का बाल पक जाता है करते करते, और डबल PhD कर रहे हैं, उस पर डिलीट कर रहे हैं। सोच सकते हैं अभी एक इंसान की एवरेज एज क्या है? लगता है 60 से 70 साल होगी, आधी उम्र निकल जाती है PhD के मानक तय करते करते। उसके बाद आप अंगूठा दिखा दे रहे हैं कि आप ये सब करके लेके आइए, लेकिन अब आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप जब पूरे सारे उसके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करके आएंगे कि अब तो मुझे जॉब मिल जाएगी, तब मैं आपको अंगूठा दिखा दूंगा कि अब आपको जॉब नहीं मिलेगी। जो शिक्षक कॉन्ट्रेक्चुअल में लगे हुए हैं, जो गेस्ट फैकल्टी में लगे, वो किस आशा में लगे हुए हैं? क्यों नहीं किसी प्राइवेट कॉलेज में या किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में या फिर दूसरी जगह पे या फॉरेन चले जाए, इसी आशा में ना कि कभी तो बहाली होगी, कभी तो लगेंगे। अब हम यहाँ लगे रहेंगे तो हमारे चांसेस ज्यादा होंगे। और किसी भी प्रोफेशन में एक्सपीरियंस मैटर करता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है ना सर। अगर आप इंजीनियर है, अगर आपने 10 साल किया है तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है इतना। अनुभव की खोज होती है कि फिर यहाँ पे अनुभव को नकारा क्यों जा रहा है? क्यों जो ऑलरेडी है समझ नहीं है क्या करें आप? शिक्षा का रोटी माननीय सम्राट जी खुद खाते हैं, क्योंकि BEd कॉलेज के कम चलाते हैं, उनसे पैसा आता है, ऐसे थोड़ी नहीं। वो आपका मर्म क्यों नहीं समझ में आ रहा है? वो यूज हो रहे हैं, वो यूज हो रहे हैं। यही कहना चाहेंगे कि UGC रेगुलेशन एक्ट का जो 2018 का जो था वो बिल्कुल सही नियम था, उसको लागू एकदम कर देना। सवाल ये है कि सरकार की नींद आपके संबंध में क्यों नहीं खुलती है? आप लगातार अनशन पर हैं, इस बात पे कान बंद था, लेकिन जब कल आप ये पुतला दहन कर रहे थे तो सारी पलटन यहाँ पे पहुंच गई कि आप नहीं कर सकते हैं, आपके लिए गेट बंद कर दिया गया। इसका मतलब है कि सरकार को जानकारी है, लेकिन आप चुपचाप। बिल्कुल जानकारी है, जानकारी की कमी थोड़ी है। सोशल मीडिया का एज है, इसमें हर एक लोग को जानकारी है, तो उनको कैसे नहीं होगी? बस वो अनसुना करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार दबाव बढ़ रहा है, अब अनसुना नहीं कर सकते। 15 अगस्त के पहले सारा फैसला हो ही जाना है, अब ज्यादा दिन नहीं है। जितने भी इन्होंने चेंजेस किए हैं, उनका सिर्फ एक ही निकलता है कि वो चाहते नहीं है कि इंटेलेक्चुअल पर्सन्स जो हैं वो सिस्टम में आए, ताकि जो मास्टर्स वाले आए, जो नहीं कर पाए तो उनको हम दबा के रख पाए। इंटेलेक्चुअल पर्सन आएंगे तो हमसे सवाल पूछेंगे, ये का जवाब तो है नहीं मेरे पास। हाँ, बिल्कुल। और एक दूसरी बात निकलती है कि वो चाहते नहीं है कि सच में रोजगार दिए जाए, वो चाहते हैं कि कम पैसे में काम चलाया जाए। बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वालिटी उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज से 1880 की बात है, 1880 से 1980, और आज जो है सो 2026 चल रहा है, यानी कि टोटल जो है वह जो है सो लगभग जो है सो 1.5-200 साल, यानी कि आप कह सकते हो कि 2 शताब्दी पहले की बात है कि जो है सो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक नाटक लिखा था, वो उसका नाम था अंधेर नगरी। उसमें एक छोटा सा जो छोटी सी कथन थी, अंधेर नगरी चौपट राजा और टकेसर बाजी टकेसर खाजा। वही हाल भाई हमारे बिहार का है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमें साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते मुझे कहना पड़ रहा है, बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि भाई मैं कुछ कहा नहीं हूँ, लेकिन जो है सो आप जो है सो एक सांकेतिक भाषा में आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि जब PhD वाले की बात हो रही है, हमारे 3 भाई यहाँ पर जो है सो अनशन पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो है एक कोई भी जो है सो सीनियर अधिकारी आकर के पूछने तक नहीं आ रहा है और देख नहीं रहा है। किस चीज़ का आप वेट कर रहे हो भाई? किस चीज़ का वेट कर रहे हो? यहाँ पे कुछ अनहोनी हो जाए उसका वेट कर रहे हो? और आखिरकार मांग क्या है हमारी जो है सो एक सार्थक मांग ही तो है। 3-4 सूत्रीय मांग है हमारी। पहला एज को लेकर के है, दूसरा जो नए प्रतिभागी हैं
उनके उनके बेट के आयोजन को लेकर के है। इसके पीछे भी लॉजिक है। यूजीसी नेट में बहुत सारे सब्जेक्ट को ऐड नहीं किया गया जो कि क्षेत्रीय भाषा है, मगही हो गई और तमाम चीज़ें हो गई, सिर्फ मैथिली को आप यूजीसी नेट में शामिल किया, लेकिन अधिकांश जो भाषा है जो क्षेत्रीय है वो शामिल ही नहीं है। अंगिका हो गया, बज्जिका हो गया, इसके टीचर जब बनेंगे तो कैसे बनेंगे जरा बताइए आप। तो बेट जरूरी है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज डोमिसाइल की बात है। डोमिसाइल की मांग क्यों ना उठाई जाए? आप बताइए, डोमिसाइल की मांग, हम बिहार के हैं, हमें पता है कि हमें अपने बच्चों से कैसे डील करनी है। आपको अगर मैं भेज दूंगा गया जी के सबसे सुदूर प्रांत में, वहां पर जाकर के आपको डील करना है, वहां की अलग स्थिति है। अगर मैं आपको जैसे सीतामढ़ी भेज दूं तो वहां की अलग स्थिति है। हम बिहार के लोग हैं, हम चीजों को समझते हैं, तो प्रायोरिटी हमको क्यों नहीं मिलनी चाहिए और इसमें क्या गलत है? चौथी मांग यहाँ पर यह है कि जो रिसर्च वाले बच्चे हैं जिनका 10-10 रिसर्च पब्लिश हो चुका है, आप सबको एक साथ जो है सो शामिल कर दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? आप जो है सो रिसर्च प्रपोजल जिनका पब्लिश हो गया उनके लिए कुछ तो ऐसा कुछ प्रावधान करोगे आप जिससे कि उनका जो है सो कुछ उनको जो है उनका जो काम है, वर्क है, समय है, उसका यूटिलाइजेशन हो सके। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तीसरा, पांचवा चीज़ यहाँ पर ये मैं बताना चाहूँगा कि एग्जामिनेशंस का आपने जो डोजियर तैयार किया कि हम जैसे 175 का एग्जाम लेंगे और 25 का इंटरव्यू लेंगे, चलो भाई अच्छा है कि आप जैसे 175 का एग्जाम ले रहे हो, इसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन 25 मार्क्स में भी आप कह रहे हो कि अब हम कैसे इस बात को सुनिश्चित करें कि 25 मार्क्स में जो सो धांधली नहीं होगी? कैसे हम सुनिश्चित करें इस चीज़ को? आप मार्क्स को जो सो कम कीजिए, मांग तो बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन 2-3 सूत्रीय ही बहुत छोटी सी मांग है। आंदोलन तभी खत्म होगा जब पहली मांग यहाँ पर ये है, एज को लेकर के है। ठीक है, हमारा बिहार जो है वह बुद्ध की धरती रही है। बुद्ध ने जो है सो हमेशा जो है सो परोपकार की बात कही है, दूसरों के हित की बात पहले सोची है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो मंत्र है वह जो है सो हम जानते हैं बिहार वाले। अगर हम ये देखें आज के समय में कि हम एज में आ रहे हैं, दूसरे के लिए आवाज न उठाएं, तो याद रखिए सरकार फिर कोई अगला नियम ऐसा ला देगा जिसमें आप फंस जाओगे, समझे? तो आज ये समय है कि जो 45 वाले हैं, 43 वाले, उनको लेकर के, एज को लेकर के पहला, और दूसरा जो है वह जो से बेट के आयोजन को लेकर के है, और तीसरा जो है वो डोमिसाइल को लेकर के है। बेट का आयोजन तो बिल्कुल होना ही होना चाहिए, मैं इस बात को रखूंगा तार्किक रूप से। और अंत में फिर वहीं पे आऊंगा, अंधेर नगरी चौपट राजा जो आपने उठाया था, तो भाई इसमें कोई भी आ सकता है, अधिकारी आ सकता है, नेता आ सकता है, जो हमारे जो है सो समाज के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि है, वो आ सकते हैं। सभी लोगों को अगर अंधेर नगरी चौपट राजा की श्रेणी से निकलना है तो भाई पीएचडी जो स्कॉलर हैं, प्रबुद्ध हैं, पीएचडी का मतलब होता है स्कॉलर, प्रबुद्ध, तो प्रबुद्ध की श्रेणी में आने के लिए आपकी जो बुद्धि है उसको भी प्रबुद्ध बनाना पड़ेगा। जैसे कि अभी रिसेंट में सरकार ने कहा है कि जो विधायक है, विधायक के जो नीचे काम करने वाले हैं उनको भी कंप्यूटर अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो वो बाहर हो जाएंगे। अगर आपको पीएचडी के लिए काम करना है ना सर, तो आपको भी पीएचडी वाला दिमाग लाना पड़ेगा, नहीं तो आप सिस्टम से बाहर हो जाओगे। दैट्स इट, ये जो हमारा कहना है, और इस पे अगर काम होता है तो ठीक, नहीं तो यह आंदोलन कल बहुत बड़े रूप में आएगा और बहुत बड़े रूप में इसका जो है सो जो झांकी है वो पूरे बिहार में फैलेगी, पूरे विश्व में फैलेगी, देश देखेगा इस चीज को। देखिए, सरकार इसलिए बात नहीं कर रही है कि उन लोगों को हायर एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं है। हायर एजुकेशन के जब हम विधायक बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, जो हायर एजुकेशन का डिग्री लिया होगा, उनको दर्द समझ में आएगा कि रिसर्च स्कॉलर का दर्द क्या होता है। हम लोगों ने तो पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री बना दिया 7वां फेल, कोई मंत्री बना है 10वां फेल, कोई मंत्री बना है 12वां फेल। अरे तो हायर एजुकेशन का मंत्री होना चाहिए, कम से कम रिसर्च स्कॉलर होना चाहिए। वो भी कैसे? जो अपने मेहनत पे, अपने काबिलियत पे रिसर्च किया हो, बिहार में विभिन्न जगहों पे घूमा हो, देश में घूमा हो, जाके रिसर्च किया हो, जाके वहाँ से अपना टॉपिक उठाया हो कि हाँ कैसे क्या होता है रिसर्च। तो ये लोग तो आते हैं पिछले दरवाजे से बैग लाते हैं, मंत्री यही है कि सरकार और सिस्टम को आखिर इनकी बात समझ में क्यों ना आती है, पीएचडी की भाषा समझ में क्यों नहीं आती है। शायद इसलिए नहीं आती है क्योंकि आपके घर में कोई भी बंदा पीएचडी नहीं है, क्योंकि आपके घर में कोई पीएचडी नहीं है और वो बेचैनी आपके घर में नहीं दिखती है। इसलिए आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि जो पीएचडी होल्डर जो हैं, जो अनशन पे लगातार बैठे हुए हैं, इनका दर्द क्या है, मर्म क्या है, ये जो बात है ये आपको इसलिए समझ में नहीं आ रही है। इसलिए सरकार को समझना चाहिए कि आखिर पीएचडी करने वाले लोग हैं और इतने विद्वान लोग हैं, इनकी परिभाषा, इनकी भाषा और इनकी बात विचार आपको समझने चाहिए। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इससे बड़ा दुखद बात और कुछ हो ही नहीं सकता। पटना से स्टेट हंट के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण।